नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, ऐसा कहा पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने। आपको बताते चले कि पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के निवास स्थान पर आज प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में सदर विधायक विजय खेमका, मंत्री लेसी सिंह, विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने भाग लिया और उन्होंने जनता को धन्यवाद कहा और कहा कि जनता ने जो हमें दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद। और उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार। और आपके माध्यम से कल जो चुनाव परिणाम आए, मैं पूर्णिया लोकसभा के उन सभी मतदाता जो 5,43,000 मतों से भी अधिक मत देने का काम मुझे किया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने इस अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे अंतिम समय तक प्रतिस्पर्धा में बरकरार रखा है। मैं जनता के फैसले खुले दिल से स्वीकारता हूं। महज 23,800 कुछ मतों के अंतर से मेरी हार हुई है। इस बात को मुझे स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है। निश्चित रूप से मेरी कोशिश और मेरी सेवा में थोड़ी कमी रह गई है। जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं। अगली बार उनका भी आशीर्वाद मिले, इसके लिए अभी से प्रयास जारी रहेगा। इस पूर्णिया ने मुझे एक बार विधायक, 2 बार सांसद बनाया। मैं आप सबों का ताउम्र ताउम्र ऋणी रहूंगा। हार जीत तो चुनावी प्रक्रिया है। पूर्णिया का बेटा हूं तो हमेशा पूर्णिया के लिए खिदमत का जिम्मा उठाया है। इस नए जनादेश से न तो मैं व्यथित हूं, न ही अपने कर्तव्य से विमुख होने वाला हूं। पूर्णिया की जन जन की सेवा का संकल्प मेरे राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। पूर्व की भांति आगे भी पूर्णिया की सेवा करता रहूंगा, आपके बीच बना रहूंगा। और पूर्णिया में 10 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया है, मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमारे सांसद चुनाव जीते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को भी जीत की बधाई देते हैं। और जो पूर्णिया में अमन चैन लगातार कायम हो और भयमुक्त वातावरण बना रहे, वो आगे भी ये सुनिश्चित हो, ऐसा मेरा मानना है। और पूर्णिया के सम्मानित जनों से कहना चाहूँगा कि हमारा आवासीय कार्यालय पूर्व की तरह आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। मैं संसद में नहीं रहूँगा, लेकिन केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, तो जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान
हमारी प्राथमिकता होगी और जनता की सेवा हम लोग निरंतर करते रहेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आज उपस्थित हुए। इतना ही मुझे कहना था। और जो पूर्णिया में विकास जो 10 वर्षों में हुआ और कुछ काम बचे हुए हैं, जिससे जो आगे बढ़ गया रास्ते में है। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। मुझे विश्वास है वो भी पूर्ण होगा। हमारी सरकार है। और रेल के क्षेत्र में भी कई काम अभी होने हैं। नई गाड़ियों का परिचालन होना है। ये सारी कामें भी होगी। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सांसद बने हैं इन कामों में अपना सहयोग दे के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सांसद जी, कहाँ चूक रह गई जिसके वजह से ये परिणाम नहीं? देखिए, अब तो इसको समीक्षा का विषय है और हम सभी साथी, सभी दल के नेता बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ इसकी समीक्षा करेंगे। जहाँ कमी रह गई है उसको हम लोग दूर करेंगे आने वाले समय में। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री बहन लेसी सिंह जी, माननीय विधायक पूर्णिया सदर विजय खेमका जी, माननीय पूर्व मंत्री और बनमनखी के माननीय विधायक आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राकेश जी और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव बब्बू जी और अविनाश सिंह जी, हमारे मनोज पासवान जी, सभी यहाँ एनडीए के हमारे नेता उपस्थित हैं। इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता से चुनाव में लगा था और सबने अपना अपना योगदान देने का काम किया। जो कमियां रह गई होगी, मेरे तरफ से रह गई होगी, उसको हम लोग दूर करेंगे। नोटा में 23,000 से लगभग ज्यादा वोट पड़ा, क्या कहेंगे, वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, नोटा में जो मत गया है, अब इसके बारे में तो समीक्षा के बाद ही हम बोलेंगे। हो सकता है मेरे से किसी को कष्ट हुआ होगा, नहीं दिए हुए मत, ये भी हो सकता है। इसमें स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं। सर, बनमनखी और कोढ़ा और सदर ये भाजपा का केंद्र रहा है और यहाँ पर गठबंधन में पिछड़ा रह गया वोट लेने में, इसकी क्या? देखिए, इन चीज़ों की हम लोग चर्चा करते ही हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोगों को मिला है जो बूथवार, तो हम लोग समीक्षा करेंगे। कमियां जहां भी रह गई है, एनडीए के सभी नेता कार्यकर्ता मिलके उसको मजबूती से समाधान करेंगे। एक एक बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे, एक एक पंचायत को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले समय में उसको हम लोग दूर कर सकें। और जो जिन लोगों ने अभी जनता से वायदे करके चुनाव जीते हैं, हम लोग दुनिया की जनता और हम लोग चाहेंगे उस वायदे को पूरा भी करें। बोलिए। एनडीए की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का मैं स्वागत करता हूं। और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता और पूर्णिया की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताया है और उन्होंने जो जनादेश दिया है, तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री बनने का, इसके लिए देश की जनता को, बिहार की जनता को और पूर्णिया की जनता को भी हम जो है हृदय से धन्यवाद देते हैं। और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता जिन्होंने देश भर में, बिहार भर में और पूर्णिया भर में जो एनडीए के नेतृत्व में जो हमारा सबसे बड़ा दल उभरा, उसमें जो संख्या पुराने का काम मेहनत और निष्ठा और सक्रियता के साथ किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी
नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास, इस दोनों अवधारणा के साथ देश की और बिहार की जनता ने इस नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। जहां आशीर्वाद नहीं दिया है वहां भी जनता का हम आशीर्वाद ही मानते हैं कि उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, तभी 292 जो हमारा एनडीए का है और भाजपा को जितना आया उतनी एनडी जो गठबंधन के जो लोग हैं वो भी उतनी संख्या पार नहीं कर सके। और विभिन्न राज्यों में तो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कुछ राज्यों में हमारा परफॉर्मेंस कम भी रहा है। तो उसके जगह हमारे यहाँ उड़ीसा में हमने सरकार बनाया है और हमारे चंद्रबाबू नायडू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और आज तो गठबंधन के हमारे साथी आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आंध्रा के बनने वाले मुख्यमंत्री हमारे चंद्रबाबू नायडू जी और प्लस जो मोदी जी के हनुमान हैं चिराग जी और भी जो हमारे मांझी जी, सारे लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखित, प्रधानमंत्री को लिखित तौर में दिया और उन्होंने राष्ट्रपति के नजदीक सरकार बनाने का अपना पत्र दिया और राष्ट्रपति ने भी उनको बनाने के लिए आमंत्रित किया। और 8 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री का जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। और इस दृष्टिकोण से सारे लोगों का अटूट विश्वास एनडीए के नेता के पास में है और पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के एनडीए के तमाम कार्यकर्ता को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने एनडीए पर विश्वास किया, आपने हमें संघर्ष के नजदीक लाया है और आपने भरपूर मत दिया है। और जहां तक हमारे हारने की बात है, निश्चित रूपेण मैदान में जब कोई लड़ता है हार और जीत होती है, हमारी भी यहाँ हार हुई है, उसकी हम लोग विशेष तौर से समीक्षा करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम पिछले जो हमारा रिकॉर्ड रहा है वो हमारा बहुत कम रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि 5,43,000 वोट हमने लाया है एनडीए के सभी क्षेत्रों में, विधानसभा के, लोकसभा में, और जो जीते हैं वो भी 5 लाख लगभग 66,000 के लगभग वोट लाए हैं। बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं है। इसलिए करके जिन लोगों ने वोट हमें दिया है उन्हें विशेष रूप से का आभार व्यक्त करते हैं। जिन लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया है उसका भी हम विशेष रूप से आभार करते हैं। और जो अभी हमारे पूर्व सांसद जिन्होंने पूर्णिया की सेवा करने का काम किया है और हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, माननीय मंत्री जो हमारी बिहार सरकार की हैं बहन लेसी जी, जो धमदार की लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे बनमनखी के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार जी जो वहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, और कस्बा में भी हम लड़ते रहे हैं, और जो कोढ़ा हमारा विधानसभा है वहाँ भी सारे विधायकों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे अधिकारियों ने बहुत ही जी तोड़ अच्छी मेहनत की है। अच्छा मत आया है, जहाँ कमी है वहाँ आगे हम उसको दूर करेंगे। और आने वाले समय में जो दिल्ली की सरकार है और बिहार की जो हमारी एनडीए सरकार है, आने वाले समय में पूर्णिया जिला की सभी सीटों पर फिर हम एनडीए का झंडा फहराएंगे और 2025 में फिर हमारी सशक्त एनडीए की सरकार बनेगी। और जो अभी चुनाव में विलंब है इसमें हम पूर्णिया का भी जो बचा हुआ विकास है, जो करणीय काम है, उन सारे कामों को हम मिलजुल करके करने का काम करेंगे और बिहार केंद्र के नेतृत्व में तीव्रता से आगे बढ़ेगा। आपके क्षेत्र में जो कल वोटिंग हुआ उसमें मत प्रतिशत एनडीए के खिलाफ कम आया, क्या लगता है कहाँ चूक हुई आपसे? कुंटी के बाद आज प्रेस वार्ता हो रही है। एक तो पहले मैं सभी प्रेस वासियों साथियों को शुभकामना देता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं।
आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को बधाई देता हूँ कि आपने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किए हैं, इसीलिए बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक पूर्णिया की सवाल है, पूर्णिया में हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। हार का भी मैं स्वीकार करता हूँ। जो जीते हैं उनके बधाई भी देता हूँ। आप महाविद्यालय हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पूर्णिया को 4 लाइन की एक्टिविटी से, राज्य के कनेक्टिविटी से जोड़ना, सारी काम आज पूर्णिया से बंगाल, पूर्णिया से पटना, पूर्णिया से आप देश के हर एक राज्य की कनेक्टिविटी से जुट गया है। हमारे सांसद जी का बहुत योगदान रहा है इसमें, लेकिन कुछ वोट से हम लोग हारे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। बनमनखी में भी हम लोग मार्जिन से किए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम जनता के नज़रों में हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, क्या कमी रह गई है। उस कमी की ओर हम लोग बैठ करके उसके चिंतन कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में उस कमी को दूर करें। जो कमी रह गई है, भले ही पूर्णिया हार गए हैं, लेकिन केंद्र में और राज्य में हम लोग की सरकार है। हम सांसद जी से भी कहेंगे कि पूर्णिया की जनता आपके साथ है, आपको नहीं घबराना है, थोड़ा हिम्मत से रहना है। केंद्र में और राज्य में सरकार है। हम लोग सरकार से मिल करके जनता की जो कमी रह गई होगी, हम लोग निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। पूर्णिया में मेन मुद्दा लोगों के नजर में था कि पूर्णिया हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। उस मुहिम में सांसद जी ने बहुत हद तक काम को आगे बढ़ा दिए हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द वो अभी काम होने ही वाला है, इसीलिए कि राज्य और केंद्र में अपनी सरकार को होना ही है। पूर्णिया के विकास में जो कमी रह गई है, निश्चित रूप से हम लोग सभी एनडीए के साथी मिलकर के, हमारे पूर्व सांसद जी संतोष कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मंत्री लेसी जी, पूर्णिया के विधायक खेमका जी और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं जदयू के, भाजपा के राकेश जी, सब लोग मिल करके हम लोग इस बात में चिंतन में भी लगे हुए हैं कि हम लोगों से कहाँ चूक हुई कि हमको जनता ने जाते जाते मंजिल को छूते छूते थोड़ा ही अंतर से पराजित होना पड़ा। उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और जो कमी होगी निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 4 सीटों में 3 सीट आप लोग हार गए। सीमांचल में तो एनडीए का कहानी खत्म हो गया लगभग। नहीं, देखिए सीमांचल में 4 सीट है, 1 सीट हम लोग जीते हैं। 4 सीट में 1 सीट जीते हैं, अररिया जीते हैं, भले पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, और आप देख लीजिए तीनों जगह हम लोग कम मार्जिन से, ऐसा नहीं है कि हम लोग 1,00,000 2 लाख से हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हम लोग की पराजय हुई है। और हम लोग वह छोटा छोटा मार्जिन को भी चिंता कर रहे हैं। हम लोग अभी सब लोग मिल करके एक एक बूथ पर हम लोग देख रहे थे कि उस बूथ पर क्या कमी रह गई, क्या कमी रही। वह कमी को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं दूर करने का। इसीलिए बहुत नहीं हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं और जो जीते हैं उनको बधाई देता हूं। और उनसे भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि पूर्णिया को भयमुक्त हमारे सांसद जी रखे थे, उनसे अपेक्षा है कि पूर्णिया भयमुक्त रहे। दूसरा, सबसे पूर्णिया में फैक्टर रहा कि लालू जी का कहीं नहीं चला। लालू जी समझते थे अपने आप को कि हम MY समीकरण के नेता है, तो लालू यादव का कहीं नहीं चला। पूर्णिया में तो नहीं चला लालू यादव जी का। लालू यादव जी 0 पर आ गई पूर्णिया में। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्णिया में कैंप करने का प्रयास किया, पूर्णिया रहने का, गुजारने का प्रयास किया, हर गांव से बुलाने का प्रयास करके उन्होंने किया था। लेकिन
पूर्णिया की जनता लालू यादव को नेता नहीं माना, इतना विश्वास हो गया। अच्छा, आगे विधानसभा इलेक्शन भी है, क्या इस रिजल्ट से कोई सबक लेके आगे? एकदम हम लोग चिंता कर रहे हैं। सबक क्या, हम लोग एक एक बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले 25 के विधानसभा में फिर से एनडीए यहां से जीतेगी, यह तय है। और आप देख लीजिए ना कि हम लोग छोटा मार्जिन से हारे हैं, तो हम लोग उसकी समीक्षा जरूर करेंगे, कहाँ चूक हुई है। तो हमारे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो कमी होगी हम लोग सभी एनडीए के साथी मिल करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का स्वागत करती हूं और इस प्रेस वार्ता में आदरणीय संतोष जी, पूर्णिया सदर के माननीय विधायक आदरणीय विजय खेमका जी और बनमनखी के माननीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जी, जदयू के जिला अध्यक्ष राकेश जी, जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बाबू जी, अविनाश जी, मनोज पासवान जी एवं तमाम इस प्रेस वार्ता में एनडीए के साथीगण। अभी विस्तार से संतोष जी ने और दोनों माननीय विधायक जी ने बातें रखी है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कल रिजल्ट हुआ। आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो पूर्णिया की जनता ने जनादेश दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोगों के लिए, एनडीए साथियों के लिए, देश के सभी एनडीए के कार्यकर्ता नेताओं के लिए ये हर्ष की बात है जो 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए विकास किए, देश के अंतिम पायदान के लिए काम किए, उस पर लोगों ने मोहर लगाया। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही एनडीए का बेहतर प्रदर्शन रहा। कुछ जगह हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। आप इस प्रमंडल की ही बात कर लीजिए कि कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया में तो खुद देख ही रहे हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं और भी राज्य में कई जगह बहुत ही कम अंतर से हम हारे हैं। इसकी समीक्षा एनडीए के हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोग भी पूर्णिया में जो हमारी हम लोगों को एनडीए के पक्ष में 5,43,000 कुछ वोट हम लोगों को मिला है। हम लोग 23,000 कुछ ही वोट से हारे हैं और जो 5,43,000 मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में, हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी थे संतोष जी, उनके पक्ष में मतदान किया है, जो विश्वास जताया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे सभी एनडीए नेताओं पर, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस पूर्णिया लोकसभा में तमाम जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं एनडीए के और जो एनडीए के कार्यकर्ता नेता हैं, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया। हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से चूक गए जीत से, लेकिन हम लोग उसी हौसला के साथ आगे जनता की सेवा करेंगे। जिस विश्वास के साथ हमें जनता ने 5,43,000 कुछ मतदान दिया है, हम उनका और जो नहीं भी दिए हम सब के लिए काम करेंगे और हमारी कहाँ चूक हुई इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। सभी हमारे एक एक बूथ के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग मिल के इसका गहन अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ हमारी सेवा में
जनता की सेवा में हम लोगों से कहाँ कमी रह गई, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। उस समीक्षा के बाद हम लोग उस कमी को, जनता की सेवा में जो कमी रह गई, हम उस सेवा में भी अब आगे कोई कमी नहीं रहने देंगे। चूँकि हमारी केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। हमारी डबल इंजन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है एनडीए की, और बिहार में एनडीए की सरकार है। दोनों जो डबल इंजन की सरकार पहले भी बिहार की जनता, पूर्णिया के जनता के लिए काम हुआ है, और हम उसी हौसला के साथ, उससे कहीं हम लोग ज़्यादा ही आगे बढ़ के जनता की सेवा में कहीं कमी नहीं रहने देंगे। क्योंकि हमारी जो ये बहुत कम अंतर से हम हारे हैं, इस कमी को हम लोग आगे पूरा करेंगे। भले ही संतोष जी सांसद नहीं है, हम लोग सभी जो हमारी केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, हम सभी संतोष जी और सभी हमारे जितने एनडीए के माननीय विधायक हैं, और सब लोग मिल के जनता की उस कमी को, उस सेवा में जो कमी रही है, उस कमी को पूरा करेंगे। और इस लोकसभा में, इस जिला में, और जिस गति से विकास चल रही थी, उस गति से विकास में कहीं बाधा और अवरुद्ध नहीं होगी। ये पूर्णिया की लोकसभा की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ। और जो जीते हुए हैं अभी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, उनको मैं बधाई देती हूँ। हमारे सभी जो एनडीए के नेता हैं, सभी ने बधाई दी है, मैं भी उनको बधाई देती हूँ। जनता जो ने जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरे, और हम लोग अपने तरफ से, जो हमारे एनडीए के तमाम नेतागण हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी तरफ से सेवा में, विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। जिस तरह से पहले माननीय संतोष जी ने 10 वर्षों में इस लोकसभा में विकास किया है, जो हमारे सभी माननीय विधायक ने, हम लोगों ने मिल के विकास किए हैं, और आगे भी उसी तरह से विकास में, सेवा में, लोगों के सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। बिहार और यूपी में सीट कम आई, कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी कहीं हावी तो नहीं हुआ? देखिए, कई चुनाव में कई तरह के फैक्टर काम करते हैं। कोई एक मुद्दा को लेकर चुनाव केंद्रित नहीं रहता है, कई मुद्दे होते हैं। ये तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेतृत्व है, हमारी सरकार बनने जा रही है एनडीए की, और बनेगी। उसके बाद हमारे सभी राज्यों के जो एनडीए के नेतागण हैं, ये इसकी समीक्षा होगी, और आगे के लिए हम लोग तो तैयारी करेंगे कि हमारा आगे जो कमी है उस कमी को पूरा हो। कोढ़ा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया ने जो एनडीए को दिया, क्या लग रहा है कि इस रिजल्ट के पीछे वो भी? नहीं, देखिए, ये तो पास वाली बात होगी। अब इस बात को अब आगे कहना उचित नहीं है। अब जनता का जो फैसला हुआ उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अब क्या बात कौन बोले, चुनाव में नहीं बोले, अब तो कल रिजल्ट हो गया। रिजल्ट के बाद तो चुनाव की बात खत्म होगी। आगे हम लोग जो कमी है, उस जनता की सेवा में जो हमारी कमी रही है, वो हम लोग सेवा करेंगे, कमी को दूर करेंगे, और जो हम लोग समीक्षा करेंगे उसका सुधार करेंगे। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की बैठक होगी। ये तो स्वाभाविक बैठक है। दोनों तरफ से सरकार नहीं, जिनके देखिए, ये आंकड़ा का खेल है। जिनके पास बहुमत रहेगा वही सरकार बना सकती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता जानती है। इसलिए तो आंकड़ा का है। जिनके पास आंकड़ा रहेगा उनको सरकार बनाने का उनको मिलेगा। जो दावा पेश करेंगे तो उनको नेतृत्व। आप जदयू के बड़ी नेता हैं, और क्या आप मानते हैं कि इस बार नीतीश जी पूरी मजबूती के साथ केंद्र में रहेंगे? हैं तो रहेंगे, मतलब है मजबूती के साथ। राजनीतिक कुछ ये सब अफवाह। देखिए, विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो यही आपस में हम लोग का एनडीए में कैसे फूट डालो, राज करो, वही वो लोग करते हैं। उनके पास न कोई विजन है, न विकास की मुद्दा है, न कोई जन उपयोगी बात करते हैं, जन कल्याण के लिए बात करते हैं। सिर्फ वो लोग अफवाह फैला के जनता में भ्रम फैलाते हैं। इस भ्रम में न देश की जनता जाएगी, न बिहार की जनता जाएगी, न हम लोग कोई इस भ्रम में नहीं जाने वाले। इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार की ही देन, आज कहीं न कहीं अफसोस तो हो रहा होगा। आज हम उसमें रहते तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के हम दावेदार होते। देखिए, वहाँ तो एक मत वाली बात ही नहीं थी। वहाँ तो उनका जो स्थिति था सब देखे ही।
हमारे नेता तो प्रयास किए, लेकिन वहाँ तो जो लीड करने के लिए ही लोग आगे नहीं बढ़े। उसमें जितना नेता थे उतने प्रधानमंत्री के दावेदार ही थे। किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार दिख रहे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए का तो ये गठबंधन 96 से गठबंधन है, इसलिए ये गठबंधन तो अटूट है। और मुख्यमंत्री जी की तो बिहार में भूमिका रही है, इसमें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में पूरा बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा, सब लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।